Good evening. गुड इवनिंग। So finally, South Africa has broken the jinx of the हाँ और ICC title 27 साल बाद. आईसीसी Wait was एक्चुअली बहुत लोगों को ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने कभी आईसीसी टूर्नामेंट जीता नहीं है। बट आई थिंक जैसे आपने कहा 98 में आईसीसी नॉकआउट जो पहला वाला था, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया उनको तो जीता था उन्होंने। उसके बाद दे हैड टू वेट एंड इन बिटवीन बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, न्यूमरस हार्ट ब्रेक्स। 99 में, 2003 में, आई थिंक 7 साउथ अफ्रीका में। के साथ ऐसा रहा है कि बीच में ये जो पीरियड आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी इनफैक्ट बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जहां पे साउथ अफ्रीका हैज गॉन इन एज अ फेवरेट. हाँ हाँ, हमेशा। वो सब टूर्नामेंट्स में जैसे 99 की आप जिक्र करते हैं, 99 में साउथ अफ्रीका वाज द फेवरेट, दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम. और जो जीता वो नीचे से आके जीता. ऑस्ट्रेलिया वरंट इवन फेवरेट्स इन दैट वर्ल्ड कप. मतलब उस टॉप 2 में भी वो नहीं थे. मैच तो टाइट था ना, सेमीफाइनल, वो भी कौन सा साउथ नहीं, अफ्रीका मैं हारा वही कह था। रहा हूँ. मतलब ऑस्ट्रेलिया वो टीम वाज नॉट इवन इन, मतलब कंटेंडर भी नहीं था उस वर्ल्ड कप में, कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप. साउथ वो अफ्रीका एकदम एंड पाकिस्तान में फर्स्ट लाइक जो प्राइम फेवरेट्स थे जीतने के लिए। करेक्ट, वो क्योंकि दे वर द बेस्ट टीम्स उस वर्ल्ड कप में. बहुत सारे वर्ल्ड कप आप ले ले, साउथ अफ्रीका कभी खराब टीम रहा ही नहीं है. 90s में आप कोई भी 96 वर्ल्ड में कप. सारे गेम्स जीत के क्वार्टर फाइनल में ब्रायन लारा ने एक हाँ, सेंचुरी मार दिया। उनका हमेशा से अच्छा टीम रहा है, इवन 2003. 2003 में तो खैर वो दैट वाज लाइक अ वेरी, मतलब अनफॉर्चुनेट वो नहीं, मैं एक उनकी एक रन टीम. चाहिए था और हाँ, एक रन चाहिए था। मार्क बाउचर को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने डिफेंड डिफेंड किया, उनको लगा मैच जीत गए, मतलब वो दे आर थ्रू। लेकिन बाद में आई थिंक डकवर्थ लुईस वाला बहुत हिसाब किताब गड़बड़ है उनका। ये वर्ल्ड 92 में भी टाइटल. उनके साथ वैसा हुआ। जी जी जी, इवन 90 हम लोग थोड़ा, हाँ, ये वर्ल्ड टाइटल उन्होंने 27 साल बाद जीता. लेकिन अगर आप वैसे कंसिडर करें ड्यूरिंग द एरा ऑफ आई थिंक रिम स्मिथ एंड ऑल, वो जो एरा था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, उस टाइम उन्होंने आई थिंक दे वर द होल्डर्स ऑफ द, जो तब आईसीसी हाँ, द वो मेस। मेस बोलते थे. मेस जो तो विराट जीता है कोहली उन्होंने। जैसे 5 साल इंडिया रहा नंबर वन, वो 5 साल मेस जीते हैं. लेकिन उसको हम आईसीसी टाइटल नहीं बोलते क्योंकि दैट वाज नॉट, मतलब एक कंपटीशन के उसमें नहीं आता है वो. आप नॉर्मल टेस्ट में हर कोई खेलता था, जो नंबर वन होता था उसको आप दे देते थे 1 साल के बाद कि ये टीम नंबर वन है. तो वैसा साउथ अफ्रीका होल्ड किया था, लेकिन ऑब्वियसली वो आईसीसी टाइटल एज सच काउंट नहीं होता है, तो हम लोग उसको, मतलब वो काउंट, मतलब नहीं वो गिन नहीं रहे। आता है. बट अदरवाइज आई थिंक इंडियंस तो आई थिंक एवरीबडी इज हैप्पी मोर देन साउथ अफ्रीका विनिंग, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट, सो हम तो वही खुश हैं. पैट कमिंस की टीम को नहीं हारते नहीं, हुए वो तो है। और देख के लोग खुश हैं. हाँ, और एक्चुअली बिफोर दिस हम लोग भी, भले हम लोग का लाइक हम लोग सपोर्ट कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, बट ऑन पेपर जैसे हमने प्री मैच भी बोला था कि मतलब बहुत अनइवनली मैच था उनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर टू साउथ अफ्रीका का। जो मतलब मैन टू मैन अगर हम मार्क कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका आसपास भी आएगा, बट 3 दिन में हरा दिया। मतलब देखिए, ये टेस्ट, ये मैच भी अगर आप देखें जैसा हमने सोचा था वैसा ही जा रहा था. ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली डोमिनेटेड. इन पूरा 3 इनिंग्स तो उन्होंने डोमिनेट किया ना. हम्म। मतलब पहला इनिंग्स में 200, इस मैच में 200, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 200 के ऊपर रन बनाए. अब सेकंड इनिंग्स में आप देखिए 73 फॉर 7 से वो 200 पार कर दिए ऑस्ट्रेलिया. एग्जैक्टली, टेल बैक किया उनका फिर एंड जो 282 चेज. देखिए फोर्थ इनिंग्स में अगर हम किसी को भी, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, इस टेस्ट मैच में जितने रन्स बने थे 3 इनिंग्स में, 207, 212, 138 साउथ अफ्रीका. अगर किसी को भी आप पूछते चौथे इनिंग्स में 282 का टारगेट है चेज, हर कोई बोलता ऑस्ट्रेलिया ही जीतता स्टार्टिंग में, बिफोर ए बॉल वाज बोल्ड इन द फोर्थ इनिंग्स. तो क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट टारगेट, मतलब हाईएस्ट रन इन द, एक तो इस मैच में. वैसे भी आप टेस्ट मैच उधर पे देख लीजिए, 280 चेज बहुत कम होते हैं. ऐसा नहीं कि हर रोज नहीं, 280 लॉर्ड्स में चेज वैसे रहता है. भी शायद बहुत कम ओकेजन में 200 प्लस टारगेट चेज हुआ है फोर्थ इनिंग्स में, बहुत बहुत ही कम नहीं हुए हैं बिल्कुल. शायद। आई थिंक कल एक अच्छा बैटिंग डे था जिसको कैश इन कर गया साउथ अफ्रीका, क्योंकि आज अगर वो, अगर एक दिन डिले होता ना मैच, तो मैच में मुझे लगता है और फंसता आज, क्योंकि बॉल आज तो वॉज टॉकिंग. हाँ, आज इट वॉज टॉकिंग. कल बहुत फ्लैट था. उन्होंने कैश इन कर गए साउथ अफ्रीका, मेजोरिटी ऑफ द रन कल बन गए, वरना वो फंसते मुझे लगता. कल तो थोड़ा बैटिंग कंडीशन भी फ्लैट आउट हो गया ना, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का टेल भी वैग किया, तो पता हम्म चल रहा था कि कल बैटिंग कंडीशन गुड। आज जैसे आपने बोला, आज काफी आई थिंक नर्सरी एंड से तो बॉल बहुत ही ज्यादा अनइवन रह रहा था आई थिंक। हम्म. प्री पिच रिपोर्ट में आई थिंक डीके ने भी वही बोला था कि नर्सरी एंड से, और हमने देखा कमिंस भी वहां से बॉलिंग कर रहे थे एंड बबूमा मतलब पहले ओवर में आउट हो गए।
सो आज अर्ली मॉर्निंग दो ब्रेक्स तो मिला था, बट आई थिंक रन्स बहुत कम थे ऑस्ट्रेलिया के पास डिफेंड करने के लिए। दे हैड टू ब्रेक्स, स्टब्स आउट हुए और बबुआ आउट हुए, बट देन आई थिंक आई थिंक रन बहुत बबूमा, कम। सिंस यू टेकन द नेम, आई थिंक एडन मार्करम, चलो ही मेड मतलब क्लासिक 100 फॉर टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द एजेस। ये जो था मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था, मतलब शानदार था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कल जो वो जो पार्टनरशिप था विद बबूमा, आई थिंक वी मस्ट क्रेडिट हिम फॉर द स्पिरिट ही शोड। मतलब हैमस्ट्रिंग एग्जैक्टली में खेलना उतना लंबा, एंड स्टूड, रन्स भी बनाए उन्होंने, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बनाए, खाली खड़े रहे। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत सारे उनके पीछे लोग पड़े थे, ट्रोल्स हुए हैं कितने कुछ, मतलब स्टिल, मतलब एंड लुक एट इज फेट। मतलब इतने मतलब दिग्गज कप्तान रहे साउथ अफ्रीका के फ्रॉम, इफ ही जब वो कमबैक किए 92 में, वहां से अगर आप उठाएं केपलर वेसल से लेके एंजी क्रोनिया से लेके शॉन पोलक, ग्रेम स्मिथ, मतलब बिग प्लेयर्स हैव बीन कैप्टन साउथ अफ्रीका। बट इट्स टेम्बा बाबूमा फाइनली, जिसने ये एग्जैक्टली। इतना लंबा वेट उनको गिराया काफी, उनको। क्योंकि एक वहां पे एक रेशियल पॉलिसी भी चल रहा है, उसके तहत उनको जो कैप्टनशिप मिला बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है कि उनको क्यों अपॉइंट किया गया है। देवर पीपल जिन्होंने बोला कि इनको तो प्लेइंग 11 में भी हम नहीं देखते हैं, बट जैसे आपने कहा ही इज बीन प्रूविंग हिज, जो उनको डाउट कर रहे हैं देम रॉन्ग। इनफैक्ट उन्होंने बोला भी कि जब फाइनल्स पे वो आए, बहुत लोगों ने बोला कि साउथ अफ्रीका का पैसेज बहुत इजी था, दे प्लेड वीक टीम्स एंड, बट ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराना फाइनल्स में, आई थिंक जी, इट स्पीक्स बिल्कुल वॉल्यूम, आई बिल्कुल। थिंक जी जी बिल्कुल। बड़ा बात एक है। मिनट, एक मिनट बस। हाँ जी। सो बबुआ का आई थिंक उस लिहाज से, जब हम जो आप बोल रहे हैं, आई थिंक फाइनली इट हैज कम ए फुल सर्कल फॉर हिम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ से आई थिंक अब कोई भी अगर मिक्स्ड रेस का या ब्लैक या कलर्ड प्लेयर अगर साउथ अफ्रीका में आएगा तो पीपल विल नॉट क्वेश्चन कि क्यों आए। वी दे हैड गुड प्लेयर्स, आप देखिए रबाडा इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट एग्जांपल, जेपी डुमिनी रहे हैं, बहुत सारे कलर्ड प्लेयर्स, पॉल एडम्स रहे हैं, बट एक सवाल उठता है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्या ये वहां पे काफी ये कंट्रोवर्सी चल रहा है बहुत टाइम नहीं, से, वो तो जब से बहुत सालों उन्होंने। से चल रहा है उस पर, तो आई डोंट थिंक टुडे इज द डे फॉर एग्जैक्टली दैट। आई नहीं, मैं थिंक बोल दे रहा हूँ हैव कि ऑल, इट्स आई थिंक, आई नहीं थिंक ये मेरा जो कहने का टेस्ट मैच मतलब है जीता कि उन्होंने, उनके इसका लिए। बिगर पिक्चर, ये जो जीता उन्होंने इसका बिगर, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। खाली इन Exactly. साउथ अफ्रीका के लिए तो है ही है, उनके लिए दिस इज लाइक ऑक्सीजन फॉर द टेस्ट मैच, फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर साउथ अफ्रीका। कि वहाँ डिमिनिश हो रहा था इंटरेस्ट, एंड इवन वायबल नहीं हो पा रहा था, दे वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज इवन अ फुल फ्लेजेड सीरीज ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। वहाँ उनका रेवेन्यू होता ही नहीं था टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक दिस शुड एक्ट एज अ, वो जो कैटलिस्ट है, आई थिंक ये विक्ट्री शुड इंजेक्ट दैट ऑक्सीजन इनटू देम। आई थिंक एग्जैक्टली। बड़ी फैक्टर है, प्लस इवन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट ऑल्सो, मतलब और टीम्स आने चाहिए, पर्टिकुलरली इन टेस्ट मैच। अगर आप देखें तो इट इज मोर और लेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हु आर प्लेइंग बड़े सीरीज या लंबे टेस्ट मैच की सीरीज। बाकी तो सब 2 मैच के खेल के बाकी 5 T20 कर लेते हैं। सो इट इज गुड दैट साउथ अफ्रीका हैज नाउ कम अप, क्योंकि आपका वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, दे आर लाइक, वो डिप कर रहा था, साउथ अफ्रीका भी कर रहा था डिप बिफोर हाँ सम टाइम वो बैक। तो डिप कर चुके हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज उन सो लोग के बट साथ गिविंग क्रेडिट, टफ है। आई थिंक बबूमा, आजकल जो चल रहा है ब्रिगेडियर बबूमा, लॉर्ड बबूमा, जो भी है, देखिए उनके कप्तानी में साउथ अफ्रीका अभी तक हारा नहीं है, रिकॉर्ड इज इंटैक्ट। उन्होंने हाँ नहीं, वो हेजलवुड मैंने स्टार का तोड़ दिया, लेकिन वो दस परसों तो मैचेस आप में वही 9 बात जीते हैं, कर रहे एक थे ड्रॉ है। ना। हेजलवुड और स्टार्क का वो रिकॉर्ड नहीं रहा, किसी एक का तो रिकॉर्ड टूटना था, तो बबुआ ने अपना रिकॉर्ड इंटैक्ट रखा है। बिल्कुल। सो स्ट्रिक कंटिन्यूज, 10 मैचेस स्ट्रिक। सो जी आई जी थिंक जी। वेरी गुड। ये और उन्होंने खेला, मतलब साउथ अफ्रीका, आई थिंक फोर्थ इनिंग्स कमाल का, मतलब 282 आई थिंक इज अ बिग बिग टारगेट लॉर्ड्स में चेज जी करना। जी। इवन अगर अब हम ये भी बोल दें कि कंडीशंस फेवरेबल हो गए थे, पिच फ्लैट हो गया था, तभी एंड भी साउथ फाइनल का अफ्रीका, प्रेशर। हाँ जी, नहीं, और साउथ अफ्रीका आई थिंक 250 प्लस का टारगेट भी बहुत सालों बाद चेज, मतलब दे हैव नॉट चेज्ड वेरी ऑफ लेट। नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई, आई थिंक उन्होंने, उनका हाईएस्ट आई थिंक 414 था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओनली। आई थिंक 2007-8 में दैट उन्होंने चेज वाज, किया था। हाँ तो वो तो था एक, उन मे बी बैक ऑफ द माइंड उनका होगा कि हमने इस टीम के खिलाफ अच्छा, हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगेन ये वही टीम है जिन्होंने उनको बहुत बार क्रंच सिचुएशन में हराया है। वो दो 99 हो, 2007 में हराया है, तो वो सब तो बैक ऑफ माइंड होगा। बट एनीवेज आई थिंक जैसे आपने बोला कि प्रॉब्ली इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा,
T20s में भी आई थिंक साउथ अफ्रीका वेर वेरी क्लोज टू विनिंग, देखिए उन्होंने सब में बट फाइनल्स पहुंचे हैं वो। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ठीक ठाक खेले थे, T20 वर्ल्ड जी कप जी में जी। फाइनल पहुंचे थे। सो देर कमिंग अपकमिंग देर कमिंग गुड आई थिंक। बहुत सारे लोग हमारे जब हम जिस तरह से मैच देखते आ रहे हैं 90 से पर्टिकुलरली, आई थिंक साउथ अफ्रीका सबको मतलब पसंद था। इट वाज अ टीम व्हिच नहीं नहीं इज लाइक्ड पसंद। बाय मेनी। हम लोग क्लूजनर से लेके क्लासन तक आ गए हैं, ट्रॉफी नहीं था। अब क्लासन भी चले गए हैं, देखिए क्लूजनर से लेके क्लासन क्लासन भी चले गए हैं व्हेन आई एम स्पीकिंग, एंड देन दे हैव वन। मतलब इट्स बीन सच ए लॉन्ग वेट, मतलब फैसिनेटिंग स्टोरी। ये 2025 इज टर्निंग आउट टू बी ऐसे ही फर्स्ट टाइम विनर्स हो रहे हैं आरसीबी। अभी कल आज ही बात चल जी रहा था कि आई थिंक शायद इस आई बार थिंक साउथ अफ्रीका आरसीबी का ने, चांस है कि आरसीबी जीत गया। इसलिए आई थिंक किसी तो बांग्लादेश के प्लेयर ने, सौम्य सरकार थे या कौन थे मुझे याद नहीं है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अगर आरसीबी जीत सकता तो बांग्लादेश कैन ऑल्सो एस्पायर टू विन आईसीसी टूर्नामेंट वेरी सुन। अब बिल्कुल वो बिल्कुल। मतलब तो खैर, जीतने को तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन दे हैव टू शो दैट प्रॉमिस, जो कि नहीं बांग्लादेश नहीं में वो कभी तो दिखा नहीं। बांग्लादेश भी 25 साल से क्रिकेट खेल रहा है। जब से साउथ अफ्रीका पहली बार जीता था उससे 2-3 साल पहले बांग्लादेश शुरू कर लिया था टेस्ट मैच खेलना, जी। 94 95 इसी दौरान। सो बट उसमें वो अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस कभी दिखाई नहीं है। दे हैव बीन इन दैट सेम एक लेवल पे रह के अप डाउन वहीं से वो चल रहे हैं, लेवल अप नहीं हो पाया। नहीं उनसे लेवल क्विकर अप तो तो नहीं अफगानिस्तान हुआ। हैज डेवलप, उनसे मच क्विकर अफगानिस्तान हैज अफगानिस्तान, डेवलप। अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है एंड दे आर लाइक प्रॉब्ली लाइक जायंट किलर्स। तो बात तो सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक एनीवेज गुड गुड रहा आई थिंक। इट इज वन ऑफ द ये चैंपियंस, ये जो WTC फाइनल रहा इट इज द मोस्ट सबसे बेस्ट फाइनल रहा बाय डिस्टेंस। आई थिंक इससे पहले हम जो दो बिल्कुल खेले बिल्कुल। इंडिया वन साइडेड हम लोग हारे थे, इसमें कोई कॉन्टेस्ट था ही नहीं उसमें, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया आई के साथ थिंक तो बुरा हारे थे, न्यूजीलैंड के साथ चलो फिर भी एक टारगेट हमने दिया था एंड दे चेस्ड, हाँ आई आई थिंक थिंक उन्होंने भी ये दो वाला बहुत विकेट बढ़िया रहा बाय डिस्टेंस। आई थिंक गुड फाइनल, गुड क्राउड, एंड प्लस हम लोग के लिए प्लस साउथ अफ्रीका वो वन। अननेसेसरी वो जो एक मीडिया का जो हाइप रहता है मार्केटिंग वाला, वो नहीं दिखा। शांत से मतलब जैसा होना चाहिए टेस्ट मैच वैसे हो गया। अगर इंडिया वो इंडिया होता नहीं था ना, तो वो बहुत इंडिया सारा नहीं था चीज होता। इसलिए, वो हमारे ब्रॉडकास्टर एग्जैक्टली। इसलिए। हाँ। सो सीधी सीधी बात है। हम बात तो वहीं पे आके फंस गया, लेकिन आई क्या, थिंक थोड़ा लीड करूंगा जी। मैं आपको यहाँ से। क्या ये बबूमा की जो यंग, मतलब ये जो टीम है, कैन इट शो द पाथ टू हमारा टीम, शुभमन गिल्स टीम? इट्स अ यंग टीम इंग्लैंड सीरीज के नहीं नहीं लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दे विल ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस साइड। और आई थिंक एवरी, मैंने पहले भी बोला था कि देखिए आई थिंक दादा ने भी वही चीज अभी दोहराया है। हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जीते थे लास्ट लास्ट टूर, उसमें हमारा बैटिंग बिल्कुल कोई भी हमारे पास मतलब एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं था। तो जैसा उन्होंने कहा, आई थिंक एवरी यंगस्टर कैन स्टेप अप। ठीक है, और बॉलिंग वी डू हैव अ गुड डिसेंट इनफ बॉलिंग अटैक, मोर देन डिसेंट इनफ बॉलिंग अटैक टू ट्रबल देम। ऐसा वाला एरा है तो जिसमें दादा ने डेब्यू किया था। दादा ने द्रविड़ ऐसे ही बस एग्जैक्टली। मौका बना था और वो पकड़ लिया चांस। तो यहाँ पे क्या वो दो बैट्समैन कोई निकल और सकता है जो पकड़ और ले? और एक ऐसे इंसान का करियर खत्म हो गया जो आज भी कटाक्ष कर रहे हैं, वो चीज भूले नहीं है। उनको लगा था कि ये वन उनको लगा था ये वन ऑफ टूर होगा, यंगस्टर्स फेल होंगे, हम वापस आएंगे, मौका ही नहीं मिला उनको। तो चीजें ऐसे होती हैं, करियर खत्म होते हैं। और हो गए हमारा तो इस बार टूर शुरू होने से पहले ही बहुत लोग के करियर खत्म हो गए। बट जैसे आपने बोला, आई थिंक यंगस्टर्स को दे हैव टू स्टेप अप एंड इट्स अ गुड चांस। इंग्लैंड सीरीज बहुत लोगों का करियर लेजेंड्स बनाता है। हमको 96 में दो लेजेंड्स मिले थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट जो ओपनर सहवाग एज एन ओपनर, वो भी तो 2001 में ही आई थिंक वी गॉट टू सी हिम 1-2 में जब उन्होंने ओपनिंग किया। जी जी, उन्होंने आई डेब्यू तो थिंक, नीचे किया था साउथ अफ्रीका में, 6 नंबर पे हाँ खेला था। एग्जैक्टली। आई फिर थिंक वो भाई इंजर्ड हो गए 2000, थे। जी। तो उन्होंने जो वो आई थिंक ट्रेंट ब्रिज में शायद उन्होंने 100 मारा था, या आई आई कांट रिमेम्बर। बट उन्होंने जो उनका आई थिंक वो बहुत, उन्होंने आई थिंक दादा को बोला भी था कि मैं बहुत आई एम नॉट कीन टू ओपन, बट आई थिंक वो सीरीज हाँ, उनके दादा लिए पोस्ट हिम, करेक्ट। तो चलिए, आई थिंक टुडे इज द डे फॉर साउथ अफ्रीका। आई जी थिंक जी जी। उनका 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 बनता है आज का दिन। फैबुलस आई थिंक। बबू मास टीम नाउ विल बी, मतलब क्या हिस्ट्री बुक्स में चले गए वो, बबू मा एंड हिज टीम। आई थिंक वेरी गुड, मतलब बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स क्लास ना, नॉट ओनली ऑफ, फॉर साउथ अफ्रीका बट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट ऑल अराउंड। आई थिंक एवरीवन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे इस मैच में। नहीं बहुत सबसे ज्यादा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को खाली ऑस्ट्रेलियंस ही सपोर्ट कर रहे थे। आई डोंट, बाकी जो न्यूट्रल फैंस थे जैसे हम लोग थे, बाकी सब दे वर ऑल रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका।
बट अगेन जब तक आज खत्म नहीं हुआ हमको वही लग रहा था यार, साउथ अफ्रीका तो इतना नहीं, चोक किया है हमारे सामने। आज सुबह भी विकेट जैसे गिरा, थोड़ा डाउट लगा कि कहीं हाँ मुझे गिर भी ना वही जाए, लगा कि गए, खत्म हो गए। बट कहीं 3-4 विकेट ना गिर जाए दस क्रेडिट टू। पंद्रह रन के अंदर। तो वो बहुत बार हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। तो दो ही टीम नहीं इस नहीं सिचुएशन बिल्कुल। से हार चुके, हार सकते हैं, वो एक साउथ अफ्रीका, एक पाकिस्तान। यही दो टीमें जो ऐसे सिचुएशन से हार सकते हैं, मतलब जी बिल्कुल। हारने को तो कोई भी हार बट सकता है, लेकिन इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। लेकिन आज चलो दे सर्वाइव थ्रू, आई थिंक। क्योंकि मार्करम फिर भी जी बहुत समय रह गए, ही गेव दैट स्टेबिलिटी। वेडिंग हम भी सही ठीक ठाक खेले, हुई शोड कामनेस। आई थिंक उनका भी टीम अभी अच्छा होगा, आई थिंक यहाँ से दे विल बी अ डिफरेंट टीम। ये जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है अभी, आई थिंक साउथ अफ्रीका विल नाउ स्टेप अप। प्लस खैर वो आई अच्छे थिंक द खेल के बिग आए टीम्स हैं, ऐसा नहीं कि विल उन्होंने, आल्सो बी। वो पाकिस्तान हाँ। श्रीलंका दोनों को हरा के आए थे। नहीं मेरे कहने का ये है कि आई थिंक आफ्टर दिस बड़े टीम भी उनके साथ खेलना चाहेंगे लंबा सीरीज, वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो नहीं, या वही इंडिया हो। उनकी उनकी भी क्या वायबिलिटी है उस पर डिपेंड। प्रॉब्लम ये नहीं था कि बड़े टीम नहीं खेलना चाह रहे थे, प्रॉब्लम ये था कि साउथ अफ्रीका देमसेल्व्स उनके होम सीजन में दे वर अनेबल टू ऑर्गेनाइज ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच इश्यूज। बड़ा सीरीज उनको नहीं आता था, रिटर्न लॉस ही होता था, इस वजह से वो नहीं करना चाहते थे कि हम 3 मैच 5 मैच की सीरीज खेलें या 4 मैच की सीरीज खेलें। तो ये उनका इश्यू था, आई थिंक वो वाला जो मार्केट है ना, वो दैट इट दिस विन माइट हेल्प बूस्ट दैट मार्केट। तो साउथ अफ्रीका में आई थिंक विच विल बी अ ग्रेट ग्रेट साइन। जी जी। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं आज का। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। फैंटास्टिक। जी। जी जी जी, फैंटास्टिक विन। एंड इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड्स रहेंगे, विल नाउ देन मूव टू द न्यू WTC साइकिल, जिस जो इंडिया इंग्लैंड के सीरीज के साथ आगाज होगा उसका। करीब आ रहे हैं हम यार, एक हफ्ता, लेस देन ए वीक लेफ्ट। सो अगला फ्राइडे, आई थिंक इट इज स्टार्टिंग 20th of June। हाँ, अगला फ्राइडे ही है। सो अभी उस पर हम शिफ्ट करेंगे। अभी हमारा इंटर स्क्वाड का मैच चल रहा है। वो कैसा चल रहा है, क्या मैच है, किसी वो पता नहीं, मतलब इट्स नॉट अ वैसे मैच। उसमें आई गिल, थिंक जीजीपी तो राहुल, शायद कल कल घर 50 घर आया था, गए ऐसा हुए न्यूज हैं। आया था। हम्म। मैं बोला जीजीपी शायद घर दिल्ली आए हुए हैं जी जी, उनके मम्मी अनफॉर्चुनेटली पापा आया। के लिए। सो ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, सो ही इज बैक, बट ही दे आर टेलिंग कि वो अगले हफ्ते फिर वापस चले जाएंगे बिफोर द फर्स्ट टेस्ट। सो अभी एक इमरजेंसी में वो आए हैं। सो होपफुली ऑल इज वेल एंड ही विल बी बैक नेक्स्ट वीक। सो चलिए इसी पे एंड करते हैं। इसके बाद हमारा फोकस विल शिफ्ट कम्प्लीटली टू इंडिया इंग्लैंड। IPL हो गया बहुत सा दिन, T20, देन ये एक वन ऑफ टेस्ट मैच था, इस पे हो गया नाउ। कंप्लीटली टेस्ट मैच फोकस नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 5 मैच के सीरीज पे। लंबा चलिए, दौरा, ये देखते लंबा, हैं। बहुत ओके। लंबा दौरा। देखते हैं क्या होता है इसके एंड में। जी जी। चलिए।